हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। मेरे इम्तिहान की घड़ी आ गई। तुम्हारी लीला का आनंद तुम ही लो प्रभु। मैं इम्तिहान भी दूं और तुम्हारी लीला का आनंद भी लूं, ये कैसे हो सकता है? भिक्षाम देहि। माँ, कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ। साई बेटे, ताता कुछ काम के लिए नासिक जा रहा है। नासिक? नहीं तात्या, तुम नासिक नहीं जाओगे। क्यों बाबा? मैं किसी जरूरी काम के लिए जा रहा हूं। मैंने तुमसे कहा ना, तुम नासिक नहीं जाओगे, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। तुम शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। साई, तात्या? माँ, बाबा ने ऐसा क्यों कहा? ओहो सुनो, साईं बाबा ने कहा है तुम मत जाओ तात्या। साईं बाबा सर्वज्ञ हैं, वो भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं। भाईजा, 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 वो मंजुला अपने मंगेतर के साथ बैलगाड़ी से आई है। चलो 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 देखते हैं। मेरे इम्तिहान की घड़ी आ गई। तुम्हारी लीला का आनंद तुम ही लो प्रभु। मैं इम्तिहान भी दूं और तुम्हारी लीला का आनंद भी लूं, ये कैसे हो सकता है? वैसे भी मैं जान गया हूं कि जब से तुमने मुझे पृथ्वी लोक पर भेजा है, मेरा इम्तिहान लेने में तुम्हें मजा आता है। हर पल, हर घड़ी मेरे लिए नई चुनौती, नया इम्तिहान। इस इम्तिहान में खरा उतरने के लिए मुझे तुम्हारे शुभ आशीर्वाद की जरूरत है। मंजुला को उसकी कड़ी तपस्या का फल देने के लिए मुझे बल दो मालिक। तुम्हारी गरिमा और तुम्हारा करिश्मा कायम रखने के लिए मुझे शक्ति दो मालिक, शक्ति दो, शक्ति दो। मुझे जाने दीजिए। अब कहाँ जाओगे तुम? अपने घर जा रही होगी? नहीं नहीं, मैं सबसे पहले द्वारिका माई में जाऊंगी गुरुजी। द्वारिका माई? इसे लेकर चलो देखता हूँ। चला हटो हटो। लेकिन तुम्हारा मंगेतर तो मेरे पति हैं ये बाईजा काकी। लेकिन ये ऐसे इस तरह से लेटे क्यों है? ये जिंदा है या मर गया? शुभ शुभ बोलो बहन। अरे राम राम राम,
यहाँ अशुभ हो रहा है और तुम कह रही हो कि शुभ बोल। जी तोड़ संभाल बोला। अरे तुम क्यों आंखें दिखा रही हो बाईजा बाई? हाँ? आंखें नीची करो, समझी? अरे तुम वैद्य नहीं हो, मैं हूँ वैद्य कुलकर्णी और मेरी आंखें कुछ और ही देख रही हैं गांव वालों। अरे ये मंजुला जिंदा लाश लेकर शिरडी में आई है, जिंदा लाश। जिंदा लाश। हाँ। आप कहना क्या चाहते हैं वैद्य जी? अरे राम राम राम। अरे मैं कहना नहीं चाहता मालसापति, करना चाहता हूँ, समझे? वैद्य जी जब से आप द्वारका नाथ जी के संपर्क में आए हैं तब से सीधे बात करना ही भूल गए हैं। आपको जो भी झगड़ा करना है कीजिए, लेकिन मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। अरे ना 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 ना, अरे तुम्हारा रास्ता छोड़ने का मतलब है बीमारी को शिरडी में आने के लिए दरवाजा खोल देना। बीमारी? अरे इसका पति तो मौत के आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है। अरे राम राम राम, हे भगवान, अरे इसे तो तपेदिक की बीमारी है, ये तपेदिक का मरीज है। इसको छूत की बीमारी है। अरे गांव वालों, इस वैद्य कुलकर्णी की बात कान खोलकर सुन लो। अगर तपेदिक की बीमारी शिरडी में फैल गई तो सारा शिरडी शमशान बन जाएगा। कोई नहीं बचेगा। अरे अरे आपको अच्छी बात करनी आती है नहीं? अगर तुम्हें आती है तो तुम करो। चुप बैठो। अरे मंजुला को हमारी जरूरत है, उसकी हमें मदद करनी चाहिए। मुझे साईं बाबा के पास जाने दीजिए। अरे तुम फौरन शिरडी से बाहर जाओ, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। द्वारिकानाथ जी, मंजुला आपकी मदद मांगने नहीं आई है, ये साईं बाबा से मिलने आई है, उनकी मदद चाहती है। अच्छा, अगर ऐसा है महालसापति तो इसके साथ साथ अपने साईं बाबा को भी शिरडी से बाहर कर दो। लगता है तुम्हें शिरडी से बाहर करना होगा। द्वारकानाथ, तुम भी तो एक बीमारी हो, तुम्हारा भी इलाज करना होगा। मासापति जी जाओ मंजुला, जाओ, अपने पति को द्वारका माई में लेके जाओ। नहीं, मंजुला द्वारका माई में तो क्या, गांव में भी नहीं जाएगी। जमुना ठीक ही तो कह रही है जमुना। इसके पति को बहुत खतरनाक बीमारी है, गांव में फैल गई तो हाहाकार मच जाएगा। बिल्कुल, हम मंजुला को गांव में नहीं ले सकते। मैं जानती थी कि ससुराल गई हुई बेटी अपने मायके और गांव के लिए पराई हो जाती है, लेकिन इतनी पराई हो जाती है कि वो अपने भगवान के दर्शन तक नहीं कर सकती। ये नहीं जानती थी आपने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया बाबा। अब पता चला कि लोग क्यों कहते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं। मुझे भी यकीन हो गया है कि इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं। अगर होता तो वो मेरी मदद करने जरूर आता।